काम करते नहीं हैं। जिन्हें उनका जो मन में आता है वही करते हैं, लूट खसोर के काम बहुत ज़्यादा करते हैं और कोई वार्ड मेंबर के मान सम्मान नहीं दिए। वो अपना आगू कोई किसी को मान सम्मान नहीं दिए। नल जल योजना बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था, लेकिन अब यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा योजना बन चुका है। बिहार में किस तरीके से नल जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, बचे खुचे पैसों से कैसे योजनाएं पूरी की जा रही हैं और किस तरह से पब्लिक को शुद्ध जल के नाम पे केवल धोखाधड़ी मिल रहा है, इस बात का प्रमाण जानने के लिए आज हमारी पूरी टीम, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया की पूरी टीम पंचायत की आवाज के तहत पहुंची है कोल्हुआ पंचायत में। और यहाँ पे वार्ड नंबर 4 वार्ड सदस्य हमारे साथ हैं, महिला हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने खुद एफआईआर किया है। दरअसल एक मिसाल है कि कोई जनप्रतिनिधि केवल इस बात के लिए एफआईआर करे जिसका उसमें खुद जो कि उन लोगों ने काम किया है, और जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं जनता एफआईआर करती, जनप्रतिनिधि नहीं करते। लेकिन ये पहली शायद महिला जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने एफआईआर किया है। आखिर सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। रेणु जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। क्या एफआईआर क्यों हुआ था, बताइए जरा। हुआ था कि जल नल योजना को तो मुख्यमंत्री आदेश दिए थे वार्ड को, इस पर तो 2.5 साल तकले मुखिया धरना प्रदर्शन दिया कि नहीं हम लोग के होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश हुआ कि नहीं महिला लोग है तो कुछ जागरूक होना चाहिए। हाँ, इसलिए हम लोग के जागरूक करने के लिए हम लोग का फंड मिला कि कुछ काम करे विकास के। तो हम लोग नल जल योजना का मुखिया पति गीता देवी मुखिया है कोल्हुआ पेगांवपुर का, उनका पति वकील साहनी है। तो हम लोग के पैसा खाता उता खुला, हम लोग पैसा दिए, वकील साहनी मुखिया जी बुला के दिए, हम लोग के खाता में ट्रांसफ़र किए पैसा नल जल योजना के लिए। लेकिन वो पैसा मैंने बहुत ये कर दिए कि ब्रजेश सिंह एक ठेकेदार हैं, उनको बुलवाएं। अब बुलवा के ज़बरदस्ती, एक हम ही वार्ड नहीं है, 5 गो वार्ड है कोल्हुआ पंचायत का जो फंसा हुआ है, और 5 वार्ड का ब्रजेश सिंह ठेकेदार को बुलवाएं मुखिया पति वकील साहनी। आप बोले कि ये ठेकेदार से काम करवाओ, और नहीं करवाएगी तो हम पैसा आपस ले लेंगे। कि 15 साल से हम मुखिया रहे हुए हैं, मेरा विकास का काम हम किए हुए हैं, लेकिन विकास का काम करते नहीं हैं। जिन्हें उनका जो मन में आता है वही करते हैं, लूट खसोर के काम बहुत ज़्यादा करते हैं और कोई वार्ड मेंबर के मान सम्मान नहीं दिए। वो अपना आगू कोई किसी को मान सम्मान नहीं दिए। नल जल योजना का जो पूरा प्रोजेक्ट था दरअसल 11.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। वार्ड 4 की अगर हम बात करें, इस 11.5 लाख रुपए का जो खर्च है उसका ब्यौरा जानकर निश्चित तौर पे जो दर्शक देख रहे हैं दंग रह जाएंगे कि आखिर नल जल योजना का काम बिहार में भ्रष्टाचार का आधार क्यों बना है। इससे आपको पता चल जाएगा कैसे खर्च हुआ ये 11.5 लाख। तो 11.5 लाख रुपया खर्च हुए कि मुखिया पति बुलवा के हमको ज़बरदस्ती दिवाएं। लेकिन फिर भी हम कहें कि पंचायत का मालिक मुखिया है, तो मुखिया के माध्यम से हम ठेकेदार के पैसा उनको दबाव में, मुखिया पति के दबाव में दिए, वकील साहनी के दबाव में दिए। तो कुछ काम मैंने 25% काम किए ठेकेदार, और पैसा लेके 8.5 लाख रुपया चले गए। हम मुखिया पति के यहाँ गए, मुखिया जी के बोले कि हमारे पैसा के पेमेंट हिसाब बारी करवाइए, काम करवाइए। सरकार का रुपया है, जनता सरकार को दिए हुए हैं काम करने के लिए, सरकार के अधिकार है जनता में, जनता को अधिकार है सरकार में, तो दीजिए। तो बोले कि आप काम करवाइए ना, आपका पैसा मिल जाएगा। अभी तक ले वो पैसा नहीं दिए। फिर भी हमको डर आ गया कि भाई महिला है और पढ़ल लिखल कुछ कम है, इसलिए हमको डर आ गया कि सरकार का रुपया है, घोटाला करना अच्छा बात नहीं है। मुखिया तो जो कर दिए से करिए दिए, लेकिन मुखिया से हम मांग किए तो मुखिया बोला कि मुखिया पति बोले कि हम आपको पैसा दे दिए, आप समझिए हम नहीं जानते था, इसमें बात किए। इसी बात पर हम कहा कि महिला ग्रुप से पैसा उठा के इधर उधर से कर्जा काट के हम नल जल के काम चालू कर दिए। काम करवा के पूरा एकदम जनता के पानी 3 साल से पानी पिया रहे हैं, पूरा ओके काम है मेरा। हम पूरा काम धंधा कागज पत्र मेरा पूरा फाइल तैयार है। हम अपना जान पर खेल के, हमें नहीं देखे कि हम महिला हैं हम जेल जाए, शिकायत हो जाता है। इसलिए हम सरकार का मान सम्मान देते हुए में, हम अपना भी मान सम्मान बचाते हुए हम नल जल का काम कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस खबर को देखें और ये वीडियो आप तक पहुंचे तो जरूर इस बात की जांच करवाइएगा कि आपने जो मुखिया को ये योजना दिया था काम कराने के लिए, क्या वाकई मुखिया जी उस योजना को क्या उसी तरीके से धरातल पे करा रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है इसको।
दरअसल मुखिया वार्ड सदस्य हैं और अपने प्रतिष्ठा को लेकर इन्होंने कर्ज में पैसे लेकर नल जल योजना की अगर पूरी कार्रवाई, पूरी जो काम है वहां पे पूर्ण कराया है, लोग पानी पी रहे हैं, तो आखिर उस मुखिया पे कार्रवाई क्यों नहीं हो जो मुखिया 8.5 लाख रुपए के लिए दोषी हो। अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होता तो फिर दोषी किसे माना जाए, सिस्टम को, सरकार को, या फिर उस मुखिया पति को जो मुखिया पति किसी से डरता नहीं हो, पुलिस प्रशासन को अपने पॉकेट में रखने की बात करता हो। खैर, जो 8.5 लाख रुपए की बात जो आप कर रही थी, वो 8.5 लाख रुपए दरअसल मुखिया पति के दबाव में आपने दिया था। मुखिया पति के दबाव में दिए, वकील सैनी के दबाव में दिए। और उसको रिटर्न करने के बारे में क्या बोल रहे हैं? तो वो बोले तो वार्ड सूची पर हम गए, अति माने अति हम एक बीच में भी गए, बोले कि हमारा पैसा के हिसाब कीजिए, तो बोले कि हम दे देंगे करते करते में जब टाइम ख़त्म हो गया, जब पूरा काम हम ख़त्म कर दिए, जनता पानी पीना शुरू कर दिया, तब देखे कि हम सारा काम तो कहिए दिया तो हम पैसा घोटाला कर लेते हैं। इसी माध्यम से कहा कि इस वार्ड का सूची पर हम साइन करवाने गए, अनुश्रवण के मालिक तो मुखिया होता है, तो हम गए साइन करवाने, तो हमको धक्का मार दिए और बोले कि बांस लाओ मारेंगे, इसको पैसा कथी के हिसाब हम नहीं जानते हैं कुछ, हम ऐसा ही 15 साल से मुखिया हैं। ऐसा तो सरकार को मुखिया बनाना ही नहीं चाहिए, उनको तो टिकट भी नहीं देना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि महिला को धक्का मारकर बांस से मारने की बात करते हैं, और ये इसीलिए 15 साल से मुखिया है। वकील सैनी का ये स्टेटमेंट है। वकील सैनी वो व्यक्ति है जो मुखिया का पति है, और वो ये बात को बताता है कि बिहार में मुखिया बनने के लिए 15 साल भ्रष्टाचार करना होता है, महिला को धक्का भी देना होता है और बांस से पिटाई करने की बात भी कहनी होती है। ये सारा बात अगर कह दे तो नीतीश कुमार के अनुसार वैसे मुखिया बिहार में आदर्श माने जाते हैं। कहा तो यही जाएगा, क्योंकि नीतीश जी अगर इस बात का संज्ञान लेते हैं और अगर इन बातों पर जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, तभी माना जाएगा कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते हैं। खैर, बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि 8.5 लाख रुपए के लिए एकमात्र व्यक्ति जो जिम्मेवार है, किसको मानती है? भ्रष्टाचार जो 8.5 लाख रुपए का हुआ है, वकील सैनी के मुखिया पति वकील सैनी को 8.5 लाख जी, हम तो नहीं जानते थे ठेकेदार को, वो तो दबाव में हमको दिलवाए। वार्ड की बात बता रही हैं आप? नहीं, 5 वार्ड का बात है, 5 वार्ड का है, लेकिन हम पर ज़्यादा हमला हो गया, इसलिए हम कोर्ट का सहारा लिए। तो 8.5 लाख रुपए का जो गबन है वो केवल आप ही के वार्ड से है ना? जी, मेरा ही वार्ड का है। इस तरीके से 15 वार्ड है पूरे इस पंचायत में। अब 8.5 लाख रुपए का गबन अगर केवल एक वार्ड से है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि कोई मुखिया 5 साल में स्कॉर्पियो को फॉर्च्यूनर क्यों नहीं बनाएगा। अगर पूरा का पूरा अगर बात इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इसी से पता चलता है कि मुखिया चुनाव में धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल क्यों करने को लोग मजबूर होते हैं। खैर, ये तो आपको हम जांच कर और छान कर ये खबरें लेके आ रहे हैं कि किस तरह से जो मुखिया रहे हैं नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को धरोहर के तौर पे पेश कर रहे हैं, जहां पे 8.5 लाख रुपए का गबन होता है एक वार्ड में, और 15 वार्ड ऐसे हैं। तो अब अगर सही से जांच कराई जाए तो वकील सैनी पे ये पता चलेगा कितने करोड़ या फिर कितने लाख रुपए का गबन एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। खैर, इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सच्चाई इस तरीके से ही छान कर आपके लिए हम लाते रहेंगे। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं रेणु जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब आपको बताएं, जिस तरीके से मुखिया की बात आप कर रहे हैं, मुखिया का चुनाव है, पंचायत सरकार की बात चल रही है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है पूरे बिहार में, और इस तरह 8 चरण अभी और बाकी हैं, चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन हिसाब कब होगा? आखिर इन मुखियों का हिसाब कब होगा जिन्होंने भ्रष्टाचार कर जनता को गुमराह किया है, जनता के हक की मारी की है, और भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति अपने आप बनाई है। ये टोटल संपत्ति, पैसा जनता का है जो केवल एक व्यक्ति तक जाके सीमित हो जाता है। पैसा विकास के लिए है, पैसा जनता के भलाई और ग्रामीण परिवेश को सुधारने के लिए है, तो आखिर एक व्यक्ति तक पैसा सीमित कैसे हो सकता है? क्या जिलाधिकारी मौन रह जाते हैं? क्या मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को बिल्कुल भी सुनने नहीं चाहते या फिर दरकिनार कर देते हैं? इन सब चीजों को सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार आखिर क्यों है। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार।